यहाँ एक ऐसा हॉल भी है जहाँ पर दिया यानी जोत जलाया जाता है। आप अपना या अपने पूर्वजों के नाम का यहाँ पर जोत भी जला सकते हो, दुआ मांग सकते हो, इच्छाएं कर सकते हो। रिवाल्सर कई सारे देवी देवताओं का मिला जुला सा एक संगम है और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आकर्षण का जो केंद्र है वो है यहाँ का पवित्र झील। वहाँ ऊपर लोमश ऋषि जी भी विराजमान हैं, उनके बारे में भी आप बहुत कुछ जान सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालुगण आए हुए हैं उनमें से ज़्यादातर श्रद्धालुगण आए हुए हैं लाहौल स्पीति से और कुछ एक है किन्नौर से, बाकी कुछ दिल्ली से हैं, कुछ शिमला से हैं, कुछ कुल्लू मनाली से आए हुए हैं। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के, वो इसे एक मेला कहते हैं, सेचू का मेला। सारे काम काज को छोड़कर ये जो दिन होता है सेचू जिसे हम कहते हैं, ये एक लोसर का 10वां दिन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लोसर साल में एक बार मनाया जाता है और लोसर को 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो कल 11वां दिन होगा। तो कल हम गुरु पद्म संभव जी के मंदिर के द्वार में जो एक लंबा सा ध्वज लगा रहता है जिसे हम थाचुक भी कहते हैं, तो वो कल उसका रिन्यू किया जाएगा। पुराने ध्वज को उतार कर नया ध्वज जो है चढ़ाया जाएगा। तो वो एक खास ही ओकेशन होता है जिसके लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। सो उसके बाद फिर इस मेले का समापन माना जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया जिसके लिए सभी श्रद्धालुगण यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी अपने अपने फ्लैग्स की सेटिंग करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा था। और कुछ एक श्रद्धालुगण तो अपने फ्लैग्स को बांध कर भी रखते हैं। उसके बाद सभी फ्लैग्स को साइड में रख दिया जाता है और साथ ही साथ मंत्रों का उच्चारण भी चला रहता है। उसके बाद विशाल ध्वज को नीचे उतारा जाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद ही विशाल ध्वज को नीचे उतारा गया था। ध्वज के नीचे उतरते ही पारंपरिक तौर पर एक भगदड़ सी मच जाती है। सभी श्रद्धालुगण ध्वज में लगे पुरानी फ्लैग्स के टुकड़े को अपने साथ ले जाने के होड़ में लग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन टुकड़ों को अपने खेत या बगीचे में लगाने से फसल की अच्छी पैदावार होती है और ऐसा होता भी है। जहाँ एक तरफ लोगों की भीड़ से लगी हुई थी तो दूसरी तरफ बाजार बिल्कुल सूना सा पड़ा हुआ था। इक्का दुक्का महिलाएं ही शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही थी। लॉन भी आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर भी इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे थे और उनमें से मैं भी एक था। तो मैं एक पेड़ के नीचे आकर बैठा हुआ हूँ क्योंकि जहाँ पर धूप लग रही है वहाँ पर भी काफ़ी गर्मी महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि शिमला की अपेक्षा डिस्ट्रिक्ट मंडी थोड़ा सा गर्म है। एक बात मैं फिर से बता दूं कि अगर आप शिमला से मनाली की ओर जा रहे हैं, पहला स्टेशन आ जाएगा आपका सुंदरनगर। सुंदरनगर को क्रॉस करने के बाद आता है स्टेशन नेहर चौक। नेहर चौक से मंडी ना जाते हुए आप सीधा शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ सकते हो रिवाल्सर के लिए। रिवाल्सर में घूमने के बाद रिवाल्सर में अगर आपने स्टे करना है तो अच्छी बात है। अगर स्टे नहीं भी करना है तो रिवाल्सर से मनाली की दूरी लगभग 4 घंटे की है। आप रिवाल्सर से मनाली जा सकते हैं। फाइनली सभी फ्लैग्स लगाए जा चुके हैं और अब समय आ चुका है कि ध्वज को उसी पोजीशन पे खड़ा किया जाए जैसा कि वो पहले था। सभी पूजा अर्चना हो जाने के बाद अब
लोगों की भीड़ काफ़ी कम हो चुकी थी। कुछ बुजुर्ग महिलाएं ही पवित्र ध्वज के यहाँ परिक्रमा करती हुई नजर आ रही थी। मैं उन खुशनसीबों में से एक हूँ जिनके नाम का फ्लैक्स इस पवित्र ध्वज पे लगाया जा चुका है और अब समय आ चुका है कि मैं भी पवित्र ध्वज के यहाँ परिक्रमा करूँ, कुछ इच्छाएं करूँ, कुछ दुआएं मांगूँ। तो इसी के साथ समाप्त होता है लोसर का 10वां दिन, जिसे कहते हैं सेशु। मैं गुरु पदम से जिसे दुआ करूंगा कि यहाँ आने वाले तमाम श्रद्धालुओं का वो मनोकामनाएं पूरी करें। जय गुरु पदम संभो। तो अब समय आ चुका है ट्रैक करने का और मैं हूँ गुरु जी के विशाल प्रतिमा के बैक साइड, जिसे आप कई बार आगे से भी देखते हैं, और यहीं से शुरू की जाती है एक पवित्र ट्रैक। पिछली बार जब मैं गुफा तक निकला था ट्रैक पे, तो सड़कों की हालात ऐसी नहीं थी जैसा कि आप देख रहे हो। अभी सड़कें चौड़ी कर रखी है लेकिन अभी तक मेटल नहीं हुआ है। सो अब मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ या नहीं। लेकिन चलो फिर भी अगर चढ़ाई चढ़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो पहुँचूँगा ही। तो शायद ऊपर कुछ लोग मिलेंगे तो पूछूँगा कि मैं गुफा के लिए निकला हूँ, मैं सही रास्ते जा रहा हूँ या रास्ता भटक चुका हूँ। आई थिंक मुझे लगता है मैं सही जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इंसान को। सो चलते हैं। रिवाल्सर रह जाता है वहाँ नीचे, वहाँ से होकर आया हूँ मैं यूँ चलकर। और अभी मुझे जाना है और ऊपर। पहले मैं सोच रहा था कि गुफा तक ट्रैक करूं या नहीं करूं। मैंने लंच किया, लंच करने के बाद एक चाय पी, थोड़ा सोचा, फिर मन में आया यार ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि कल मुझे वापस निकलना है अपने होम टाउन शिमला। सो इसे आज ही कंप्लीट करना शायद मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि 12 बजे मैंने होटल से अपने चेकआउट करना है, तो कुछ पैकिंग भी करनी थी। सो अगर मैं सुबह जल्दी उठकर ट्रैक करता, शायद हो सकता है मैं लेट हो जाऊं। यही सोचकर इस ट्रैक को मैंने आज ही स्टार्ट कर लिया। तो चलो चलते हैं, अभी मंजिल काफ़ी दूर है। वहाँ नीचे रह जाता है रिवाल्सर, जिसे अब मैं आपको जूम करके बताता हूँ। बीच में है झील, इधर को एचपी टूरिज्म, ओल्ड मोनेस्ट्री, यहाँ पर गुरु जी का विशाल प्रतिमा। और हम झील से उस तरफ जाएं तो सामने है गुरुद्वारा साहिब, उसके ऊपर मोनेस्ट्री संगदोपारी। तो यह है रिवाल्सर का एक खूबसूरत सा व्यू जो कि आप देख रहे हैं। तो अचानक आ गया जी घना जंगल। लेकिन अभी नीचे मुझे एक आंटी मिली, उनसे पूछा मैंने कि आंटी जी यहाँ तो घना जंगल है, इनमें कोई जानवर तो नहीं? तो आंटी जी ने कहा बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जानवर नहीं होते। तो फिर हिम्मत बनी इस रूट से जाने का। जब जानवर ही नहीं होगा तो फिर डरना किस बात का। सो चला हुआ हूँ, जो कि आप देख रहे हो, घना जंगल। ऊपर शायद मेन सड़क आ जाएगी जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। वहाँ से मुझे सड़क होते हुए आगे जाना है। वो आगे से फिर मैं लूँगा शॉर्टकट।
तो पहले पहुंचते हैं मेन सड़क पे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मेन सड़क पर। थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद मैं लेफ़्ट लूँगा और फिर आगे से शॉर्टकट बीच से मारूंगा, तब जाके पहुंचूंगा मैं गुफा तक। तो चलते हैं। ऑल राइट, तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसी जगह जहां पर एक शहर सा बना हुआ है, और शायद मैं पहला इंसान होना जिसने इस शहर पर रेस्ट किया है ट्रैक के दौरान। अदरवाइज ट्रैक का जो मेन रूट है वो वहाँ से होकर है, वहाँ से ऊपर। लेकिन मैं थोड़ा राइट साइड आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ से भी जो व्यू दिखता है नीचे का, रिवाल्सर का, वो दिखने लायक है। वो मैं आपको दिखाए बगैर नहीं रह सकता। सो एक बार फिर से दिखा रहा हूँ ऊपर से नीचे की ओर रिवाल्सर वाला व्यू। वहाँ नीचे रह जाता है रिवाल्सर, और यहाँ से भी मुझे इस व्यू को जूम करके दिखाना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है। ये करते हैं हम इसे जूम। ये रहा रिवाल्सर, और अब हो जाते हैं वापस। अब शुरू करते हैं अपनी बाकी की बची हुई चढ़ाई। मुझे निकलना चाहिए था लेफ़्ट साइड होकर, लेकिन मैं आ चुका हूँ राइट साइड। लेकिन बुज़ुर्गों का कहना है कि चढ़ाई को जितना आप जिग-जैग होते हुए चढ़ोगे उतना आपको चढ़ाई आसान लगेगा, आप थकेंगे नहीं। अगर आप स्ट्रेट चढ़ोगे तो आप थक जाओगे, हाफ जाओगे। सो वो बात मुझे आज याद आ रही है, और फिलहाल मैं अभी तक थका नहीं हूँ। खड़ी चढ़ाई वाला आधा सफ़र मैंने पार कर लिया है, आधा बाकी रह जाता है। तो पहले पी लेते हैं पानी, अपने एनर्जी को थोड़ा बूस्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर। तो मेरा सभी को यही राय रहेगा कि जब कभी ट्रैक करें तो खाली पेट ना करें, भरपूर खाना खाएं, चाय नाश्ता वगैरह करें, उसके बाद ट्रैक करें। क्योंकि बॉडी में एनर्जी होना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है ट्रैक के दौरान। तो खैर मैं तो भरपूर लंच कर आया, और ऊपर जाके शायद देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि इतना चढ़ाई चढ़ने के बाद खाए पिया सब हजम हो जाता है। सो कुछ खा पी कर ही ट्रैक अपना स्टार्ट करें। पानी भी काफ़ी हद तक हमारे एनर्जी को बूस्ट करता है ट्रैक के दौरान। तो पानी की बोतल हमेशा साथ रखें अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो चलो चलते हैं ऊपर की ओर। अब मिलते हैं सीधा ऊपर गुफा के पास। मैं पहुंच चुका हूं गुफा के पास। ये गुफा का बेस्ट पॉइंट है जहां पर आप गाड़ियां पार्क कर सकते हो, और जस्ट यहाँ से शुरू होता है एक, यहाँ से स्टार्ट होती है पाप और पुण्य वाला गुफा, और वो निकलता है परली तरफ जाकर। मैं परली साइड से बताता हूँ आपको। तो ये है जी दूसरी तरफ वाला साइड जहाँ से ऊपर निकलते हैं। और कहते हैं कि जो पापी लोग होते हैं वो अंदर फंस जाते हैं, वो अंदर फंस जाते हैं ना। पर काफ़ी मशक्क़त की बात तो छोड़ दिया जाता है, ऐसे नहीं कि वो फंसे रहेंगे अंदर, उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। तो इस बार मैं गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पापी हूँ, हो सकता है अंदर फंस जाऊँ। फंसूँगा तो तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ तो तब भी होगी जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, जब हम धर्मराज के समक्ष पेश हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त हम निवस्त्र होंगे, नंगे होंगे, हमारे कपड़े गंदे नहीं होंगे। बस इतना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलते हैं अब यहाँ से थोड़ी और ऊपर, जहाँ पर गुरु पद्म संभव जी ने कई साल तक कहते हैं तब की है। तो शायद हो सकता है कि गुफा के अंदर कैमरा ले जाना मना हो, तो मैं अंदर शूट नहीं करूँगा अगर परमिशन मुझे ना मिले तो। लेकिन फिर भी उस गुफा तक आपको ज़रूर लेके जाऊँगा, जो कि काफ़ी पूजनीय है और धार्मिक स्थल है। हाँ जी माता जी, चाय पीनी है?
अब देखो खुला अगर मेरे से हो तो जरूर दूंगा आपको। लो 10 रुपये मिले खुले, ठीक है। आप हमेशा यहीं बैठते हैं, यहीं रहते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, भगवान खुश रखे आपको। तो परमिशन मुझे मिल गई है कि मैं अंदर कैमरा ले जा सकता हूँ। सो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो पवित्र गुफा जहाँ पर कई साल तक गुरु पद्म संभव जी ने तप की है। बस शॉर्ट में थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करता हूँ। गुरु जी के प्रतिमा के साथ साथ और भी कई देवी देवताओं के प्रतिमा यहाँ पर रखे गए हैं। और यहाँ से अंदर स्टार्ट होता है गुफा। तो यहाँ पर भी गुरु जी की प्रतिमा रखी गई है। सो ओम भद्र गुरु सीधे हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत ही पवित्र गुफा है। आप अपनी विश मांग सके इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर पॉज करता हूँ। साथ में ही है गुरु जी की अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी माता मंदरवा की प्रतिमा। माता मंदरवा को एक देवी स्वरूप माना गया है। माता मंदरवा मंडी के राजा हर्षिधर की बेटी थी। पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा गुफा के चोटी पे, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। सो मेरे सर के ऊपर आप देख रहे होंगे सभी फ्लैग्स आज ही लगाए गए हैं। इन फ्लैग्स के ऊपर कई तरह के मंत्रों का उच्चारण किया गया है। और ये फ्लैग्स अगर आपके सर के ऊपर से यूँ जाती है तो बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर आप जादू जंत्र तंत्र और मंत्र पे विश्वास रखते हैं, आपको लगता है कि किसी ने आपको कुछ कर दिया है, खिला दिया है, पिला दिया है, तो आप इसी तरह के स्थान पर आइए। जब ये फ्लैग आपके सर के ऊपर से यूँ लहराएगी तो आप पर किसी ने कुछ भी किया हो सब चीज़ हट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि गुरु पद्म संभव जी के आगे कुछ भी नहीं चलता। सो आप ज़रूर आइए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और यहाँ पहुँचकर आपके मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलने वाली है। सो मिलते हैं अब नीचे।